नमस्कार सभी को। पॉलिटी का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, जो कि कंप्लीटली बेसिक से होगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर उस पर कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा, ताकि आप याद करके ये वीडियो के बाद आप कभी भी कहीं से भी कोई भी मॉक लगाओगे तो आप कॉन्फिडेंट होकर मॉक लगा सकोगे। और यकीन मानिए, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और से कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहले कुछ बेसिक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। उसके बाद जो मेन प्रोविजन होगा उसको मैं बताऊंगा। जरूरत क्यों पड़ी रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए, रीजन इसके पीछे की बहुत ज्यादा करप्शन जो है वो बढ़ गया था। जो भी कंपनी ऑफिसर्स थे उनके बीच में करप्शन जो है बहुत ज्यादा एक साथ बढ़ गया था, और मिस गवर्नमेंट चल रहा था बंगाल रीजन में मेनली। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया जाता है। और सिचुएशन क्या हो गया था कि एक तरफ जो है कंपनी ऑफिसर्स को भेजा गया था यहाँ पे कि आप जाओ पैसे बनाओ और कुछ शेयर जो है हमें भी भेजो, बट बजाय इसके कंपनी जो है वहां से मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे मांग रही थी। मैं बात करूं 1772 1772 में, तो इन्होंने एक लोन का डिमांड किया था 1 मिलियन पाउंड का। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी वहां पे। लेकिन कंपनी देख रही है कि जो ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनके पास तो बहुत धन है। अगर एग्जाम्पल देखिए हम सबसे ज्यादा धनीवान ऑफिसर्स का, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को 1764 1764 में, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बट जो पूछेगा मैं बता दूंगा, 1764 में उनको बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। ये पूछा जा सकता है आपसे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? ही वाज रॉबर्ट क्लाइव, और इन द ईयर 1764 इनको बनाया गया कि भाई जो भी करप्शन हो रहा है उसको आप रिमूव करो। लेकिन बाद में पता चला, इनका जब ट्रायल हुआ था, क्रॉस एग्जामिन हुआ 1772 में, जब ये लोन का डिमांड करते हैं, तो इनको पता चला कि इनके पास तो बहुत सारा धन है। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख यूरो जो है इनके पास था, जो कि खाली हाथ आए थे भारत 1743 में। तो कंपनी वाज शॉक। दो इनको इनके काम के लिए इनको एक्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया जाता है, बट 1774 में ही कमिटेड सुसाइड। तो इस वजह से ये सारी चीजें कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, जो कंपनी के ट्रेडर्स थे, वो यहाँ के जो लोग थे उसके साथ ट्रेड कर रहे थे और अपना पैसा बना रहे थे, बजाय कंपनी को प्रॉफिट होने के बजाय। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, 1770 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आता है, और जिसमें माना जाता है कि एस्टिमेटेड डेथ 17 लाख से 1 करोड़ लोग जो है मारे गए थे इस फेमाइन में। इतना बड़ा फेमाइन था, बंगाल और बिहार रीजन को हिट किया था। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में थी। इसके बैकग्राउंड में ही रेगुलेटिंग एक्ट जो है लेकर आया जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया था तो उस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ पे, ब्रिटेन में, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ। तो यहाँ से दो चीजें बस याद रखिएगा। फर्स्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल 1764 में बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सबसे पहला प्रोविजन इसने क्या किया, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, अभी देखा हमने 1764 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। उसका डेजिग्नेशन ही इन्होंने चेंज कर दिया, उसको बोल दिया अब गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। तो जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वारेन हेस्टिंग, वही बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बनता है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग, एंड ही वाज आल्सो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। बोला गया कि जो भी मिलिट्री या फिर नॉन मिलिट्री डिसीजंस होंगे फिर टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल, क्योंकि काउंसिल में इसमें जो प्रोविजन था रेगुलेटिंग एक्ट में, एक बोला गया कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स होंगे। वो 4 मेंबर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे उनके काम करने में। असिस्ट करने में मतलब मिलिट्री डिसीजन हो गया, नॉन मिलिट्री डिसीजन हो गया, वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। जैसे मान लो 3-1 की मेजोरिटी है तो फिर इसमें गवर्नर जनरल का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर 2-2 की हो गई, जैसे हम देखते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में टाई हो गया, तो टाई होता है उस केस में गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कास्टिंग वोट का, कि भाई आप जिधर भी वोट दे दो, या तो इधर दे दो तो ये वाले जीत जाएंगे, या फिर आप इधर दे दो तो ये वाले जीत जाएंगे। इस केस में इनको कास्टिंग वोट दिया गया था। सबसे सुपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो। कहां पे? कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस, 1 2 3 अदर जजेस। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कब? 1774 में, 1774 में। और उसके पहले चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका नाम होता है एलिजा इम्फे। ये नाम याद रखिएगा, एलिजा इम्फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। जो जजेस थे 1 2 3, ये जजेस कहाँ से आएंगे? इंग्लैंड से आएंगे। इनके पास दोनों पावर थे, सिविल था, क्रिमिनल पावर था, लेकिन जुरिस्डिक्शन तो था इनका सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे। जो ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स है उनके पे ही इनका
अधिपत्य था, मतलब उस पे ही ये लोग कानून बनाएंगे, उसको ही आप जो भी जजमेंट देना है, उनको पनिश करना है, वो कर सकते, नॉट ऑन इंडियन नेटिव्स। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोविजन जो था, इट प्रोहिबिटेड, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 77 प्रोहिबिट करता है किसको, जो सर्वेंट्स हैं कंपनीज के, कि भाई आप किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होगे, किसी से भी कोई प्रेजेंस नहीं लोगे, किसी से भी कोई ब्राइब नहीं लोगे फ्रॉम द नेटिव्स ऑफ बंगाल और एनी अदर रीजन जहां पे आप काम कर रहे हो। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थे पहले क्या थे, वो इंडिपेंडेंट थे। अब बोला गया आप जो है इसके सबॉर्डिनेट हो गए, किसके, सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि आप वारेन हेस्टिंग के अंदर हो गए, बॉम्बे और मद्रास दोनों। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चेंज किया गया, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अभी हम इस पे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो बाकी सारे डाउट्स जो है आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि दोनों का संबंध एक साथ ही है कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ जो है कमियां रह गई थी, उसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया गया था। इस वजह से दोनों को एक साथ पढ़ाना जरूरी है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी वारेन हेस्टिंग के टाइम पे, पिट्स इंडिया एक्ट भी किसके टाइम पे, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। वारेन हेस्टिंग कौन थे हमारे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वाज आल्सो द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इस पिट्स इंडिया एक्ट को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784। मैं बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जो है 1600 में आया था, जब रूल जो था अकबर का था। अकबर जो है मुगल रूलर रूल कर रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट द यंगर, और मात्र 24 साल में ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे। इनके नाम पे पड़ा था क्या, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या होते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद भी बहुत सारी चीजें जो है चेंजेस नहीं हो पा रही थी, कुछ कमियां रह गई थी। इन्होंने बोला कि हम डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब कि अलग करेंगे बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा उसको अलग किया जाए, और जो कमर्शियल मतलब कि ट्रेड का काम है उन दोनों को भी, उसको भी अलग किया जाए। पॉलिटिकल मैटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए हम क्रिएट करेंगे क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके लिए हम किसी को चेयरमैन बनाएंगे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको बोला गया कि आपको हम कंट्रोल दे रहे हैं, किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रखा गया। अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बी देखती थी किसको, बी को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और ये काम क्या करते थे, ए का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे। दूसरी तरफ बोला गया कॉमर्स, कॉमर्स मतलब कि कमर्शियल फंक्शन यानी ट्रेड। कॉमर्स के लिए बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, यानी कि सी के लिए सी था, कंपनी जो ऑफिशियल्स होंगे वो देखेंगे, कॉमर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी ऑफिसर्स। ये दोनों चेंजेस जो थे इसको 1858 तक चलाया गया। बाद में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आता है, उसमें ये सारी चीजों को एबोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि पहला प्रोविजन जो था पिट्स इंडिया एक्ट में, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट किया गया, और कॉमर्स को देखने के लिए किसको रखा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि कंपनी ऑफिसर्स देखते थे। लेकिन जो पॉलिटिकल फंक्शन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी, और ये रिप्रेजेंटेटिव किसके होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते थे। ये सेम चीजें यहाँ लिखी हुई है, कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी। और ये सारी चीजें लास्टेड अंटिल 1858 1858 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब क्या है, ब्रिटिश कंट्रोल में, यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर रख दिया गया। पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ रेगुलेट कर रहे थे, देख रहे, अब क्या है, हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज था यानी ट्रेड का जो काम था, उनको बोला गया कि ये आपकी मोनोपोली अभी भी है और आगे भी बरकरार रहेगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया जाता है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स थे, हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में कितने थे, 4 थे, कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और उसको 4 लोग असिस्ट करेंगे। इस 4 को घटाकर 3 कर दिया जाता है। वहां पे देखा था गवर्नर जनरल के पास क्या पावर थी, कास्टिंग वोट की, रेगुलेटिंग एक्ट में। यहाँ पे इसको चेंज कर दिया जाता है, यहाँ बोला जाता है आपको वीटो पावर देते हैं हम। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि भाई 3 लोग एक तरफ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक तरफ, तो ज्यादा प्रमाण किसको दिया जाएगा, गवर्नर जनरल को। वीटो पावर है मतलब कि इसके पास राइट है, या तो वो इनके डिसीजंस को, काउंसिल के डिसीजंस को एक्सेप्ट करे, या फिर वो कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर दे। पहले कास्टिंग वोट का था, अब वीटो पावर हो गया।
कंपनीज टेरिटरी, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम दे कॉल्ड इट ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब इन्होंने बोला अब जो भी हम टेरिटरी को संभाल रहे हैं वो हमारी निजी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है और उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है। तो काइंड ऑफ जैसे कि कंट्रोल जो है वो ये लोग बना रहे थे भारत में इन सब एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में हमने देखा। दोनों में वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल थे। और ईयर याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? मैं बता दूं, गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, 1764 में बनाया गया। उसके बाद लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग। फिर एक आता है एक्ट जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इन्होंने बोला जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा उसको हम अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। इसी वजह से लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, वहीं आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहते हैं। ये चेंजेस हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड? तो दोनों में, पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे भी और रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे भी वारेन हेस्टिंग, ये नाम याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो है दोनों के टाइम पे थे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो है डुअल गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं और इसी डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसको एबोलिश किया गया था वारेन हेस्टिंग द्वारा, एबोलिश बाय वारेन हेस्टिंग। और यहाँ पे देखोगे वारेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बाद में चेंजेस आएगा, देखेंगे हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बनते हैं बाद में। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने देखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन को देखना या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और ये सब कुछ किसके साथ हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत हुआ था ये, और जिसकी वजह से 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसमें बोला गया एक चीफ जस्टिस होंगे, न्यायाधीश होंगे, जिसका नाम क्या था? एलिजा इम्फे, और 3 इनके जजेस होंगे जो कि असिस्ट करेंगे, जो कि कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश सरकार भेजेगी। तो ये सब कुछ होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। इन विच ईयर पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड? सिंपल सरल क्वेश्चन है, 1784। वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तब, और विलियम पिट द यंगर जो है उनके नाम पे पड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। Who was the first Chief Justice of Supreme Court established at Calcutta in 1774? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत, उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे, और 3:1 का रेशियो था, 3 जजेस और 1 चीफ जस्टिस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड? अब ये बोला गया था रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में कि कोई भी कंपनी ऑफिशियल से किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होगा, किसी से भी कोई ब्राइब्स नहीं लेगा, किसी से भी कोई गिफ्ट्स नहीं लेगा। आखिरकार लाया ही गया था इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत किया गया। नेक्स्ट इज, अंडर विच एक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंपनी वाज द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एन इंडिया ब्रिटिश प्रॉपर्टी और ब्रिटिश पोजेशन? जैसे ये हमारी निजी संपत्ति है, ये सब कहा था इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये देखा था हमने कि कौन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वारेन हेस्टिंग, और ये किसके तहत हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। रॉबर्ट क्लाइव जो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, कब? 1764 में बनाए गए थे। विच एक्ट मेड द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी? ये भी देखा था हमने, मद्रास और बॉम्बे को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया था, जो कि पहले इंडिपेंडेंट थे, और ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। दो ये प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत आया था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट 1774 में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे पहले एलिजा इम्फे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ग्रांटेड अ वीटो पावर टू द गवर्नर जनरल? तो पहले देखा था हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कास्टिंग बोर्ड का पावर था, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे पहले 4 थे। पिट्स इंडिया एक्ट में उसको 3 कर दिया जाता है, और जो कास्टिंग बोर्ड का पावर था उसको क्या कर दिया जाता है? वीटो पावर दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत वीटो पावर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, दैट इज वारेन हेस्टिंग को। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया जनरली, तो आप जरूर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। टाटा, सी यू।